Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. ऐसी बात आप कर रहे हैं। कहाँ पार्टी ने हमारा टिकट काट दिया भाई? क्या पार्टी ने कोई लिस्ट निकाली है जिसमें हमारा नाम नहीं है? आप लोग कहा इतना परेशान? कैसरगंज के लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, अचानक मिलेगी। जो समझ रहे हैं वही चीज सही है ना। अचानक कोई बहुत बढ़िया चीज मिलेगी, पूरा क्षेत्र खुश हो जाएगा एकदम। वही है वही जो राम रच रखा। अब अगर ईश्वर ने तय कर रखा है तो हम क्या कर सकते हैं? लेकिन हम तो प्रबल दावेदार हैं, हम प्रबल दावेदार हैं। तो हम तो 99.9 तक लड़ेंगे। 27 भी हो सकता है, 28 हो सकता है, 29 हो सकता है। अब 3 के पहले तो होना ही है। तो हम अपनी योजना बनाकर चल रहे हैं। इंतजार, डेट का इंतजार करता हुआ युवा, टिकट का इंतजार करता हुआ प्रत्याशी और सत्ता के इंतजार में बैठा हुआ राजनेता। इसकी बेचैनी बिल्कुल वैसी है जैसी तपती गर्मी में धरती पानी का इंतजार करती है। बृजभूषण शरण सिंह की भी बेचैनी ऐसी ही लगती है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपने सभी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, लेकिन हाय रे बृजभूषण शरण सिंह की किस्मत, जो खुद को बाहुबली समझते हैं, उनके ही टिकट को बीजेपी घोषित नहीं कर रही। रायबरेली और कैसरगंज में अभी भी बीजेपी प्रत्याशियों का इंतजार है, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह खुद को दावेदार बता रहे हैं, लगातार प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम ही सबसे बढ़ के दावेदार हैं। अब वही है वही जो राम रच रखा, वही है वही जो राम रच रखा। अब अगर ईश्वर ने तय कर रखा है तो हम क्या कर सकते हैं? लेकिन हम तो प्रबल दावेदार हैं, हम प्रबल दावेदार हैं। तो हम तो 99.9 तक लड़ेंगे। अब 1 दशमलव बाकी रहेगा। सिर्फ दावा नहीं है, तारीख भी पता है। तारीख कह रहे हैं कि 26 होगी, 27 होगी या 28 होगी। 28 तक तो फैसला हो ही जाना है। नहीं भी होगा तो क्या होगा, 5 लाख से चुनाव जीतेगी भाजपा। अब देखिए 27, 28, 29 और 3 के पहले तो हो ही जाएगा। तो हमारा अनुमान है कि 27 भी हो सकता है, 28 हो सकता है, 29 हो सकता है। अब 3 के पहले तो होना ही है। तो हम अपनी योजना बनाकर चल रहे हैं। सांसद जी, क्या लगता है ऐसी क्या वजह है कि अभी तक टिकट फाइनल नहीं हो रहा है? क्या है? ऐसी क्या वजह लग रही है कि अभी टिकट फाइनल नहीं हो रहा है? वजह कोई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी मुतमैन है एकदम। कैसरगंज को मानती है कि भारतीय जनता पार्टी की सीट है। 1 घंटा पहले भी टिकट देंगे तो वहां के मतदाता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर भेज देंगे। वो निश्चिंत है, उन्होंने जोड़ रखा है कैसरगंज मोदी जी के पास। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने आपको इस देवी पाटन मंडल सीट पर अपना स्टार प्रचारक बनाया था। क्या मानते हैं इस बार सीटों पर कुछ असर देखने को नहीं, मिलेगा? मैं कभी पार्टी स्तर पर स्टार प्रचारक नहीं था। मैं कभी आज तक कभी नहीं, पार्टी ने मुझे स्टार प्रचारक नहीं बनाया। लेकिन मैं हमेशा समय निकाल करके अगल बगल चलता हूं और जो मेरे संबंधी हैं उनको प्रेरित करता हूं। विधानसभा के चुनाव में मैंने 32 कार्यक्रम किए थे, 28 जगह पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी। लेकिन पार्टी ने मुझे नहीं बनाया था, वो मेरा स्वयं का है। मैं अगल बगल थोड़ा ध्यान देता रहता हूँ। तो सांसद जी, जब पार्टी इतना कॉन्फिडेंस में है, कैंडिडेट सामने ही दिख रहा है, फिर क्या वजह है कि अभी तक डिक्लेयर नहीं हो रहा है और बहुत देर हो रही है? और क्या आपकी मेहनत पार्टी को नहीं दिख रही? अरे यार, ऐसी बात आप कर रहे हैं। कहाँ पार्टी ने हमारा टिकट काट दिया भाई? क्या पार्टी ने कोई लिस्ट निकाली है जिसमें हमारा नाम नहीं है? आप लोग कहा इतना परेशान है? तो पार्टी का ये कॉन्फिडेंस, अब विपक्ष नहीं दे रहा है इसलिए भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही। तो पार्टी का ये कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त है। 400 पार का नारा दे रही है और गोंडा का कैसरगंज अभी तक पूरी तरीके से एकदम सन्नाटा। भैया जी, 400 में कैसरगंज का नाम जुड़ चुका है। अब कैसरगंज के लिए मोदी जी को विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हम उनसे कहना चाहते हैं, एक की शुरुआत ही कैसरगंज से करें। लेकिन वजह अभी तक बड़ा डिले हो वही है वही जो राम रच रखा। देखिए, हम ये नारा हमने नहीं दिया है, मैंने किसी अहंकार में नहीं दिया है। पिछली बार 2,87,000 की जीत अंतर से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीती थी और इसी से कार्यकर्ताओं ने उत्साहित होकर के वातावरण को देखते हुए, जैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ,
370 या तो जो देश का वातावरण है मोदी जी के काम को देखते हुए कार्यकर्ताओं ने उत्साह में बोल दिया है 5 लाख, तो मुझे लगता है बोल दिया तो हो ही जाएगा। कॉन्फिडेंस तो बृजभूषण शरण सिंह में खूब है, लेकिन सवाल ये कि आखिर अब तक बीजेपी ने उनको टिकट क्यों नहीं दिया। लगातार कैसरगंज से सांसद बन रहे बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। इस मामले में उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। यही वजह है कि बृजभूषण शरण सिंह के टिकट पर अब भी तलवार लटकी हुई है। गोंडा से अंचल श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।